दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास, इनके जीवन गाथा और जीवन परिचय एक ही बात होती है। तो बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। दो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्मस्थान सोरो, जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विवने पत्रिका की रचना गे पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हुए ही क्यों एक दास तुम्हारा, आयेसु काह केह वेकन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकु सो जो करे, सेवा काए, अरे करनी करी करिया लड़ाए, सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बलगाव बिहाई समाजा, न ता मारे जयहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसुधर ही अवमाने, बहु धनु ही तोरी, लरिकाई, कबहु न असी रिस कीन्ही गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुईन रिसाई कह भरी गुकुल केतु, रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न सभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे,
देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिया कथरोसु, बोले चित परिसु की ओरा, रे सट सुनेही सुभाव न मोरा, बाल को बोली बधौआ, नहे तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवे दीनही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परिसु बिलोकु महीप को मारा, मातु पिथि जनी सोच बस करसी महीस की सोर, गर्भने के अर्भक दलन परिसु मोर अति घोर, बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभमानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, शहद उड़ावन फूंकी पहारू, यहाँ कुम्हर बतिया, को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भरिगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहहु सहो रिसरो की, सुर महेसुर हरिजन अरु गाए, हमरे कुल इन्ह पर न सुराए, बधे पापु अपकीरति हारे, मारतु पापरिया तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहेऊं क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भरे गुबंसमणि बोले गिरा गंभीर।